वाला हूँ आज, मतलब 3 क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन इनफ है क्या? मेरे को ऐसा लगता है कुछ एक तुमको टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक विल बी इनफ। ठीक है अच्छा, जो बच्चों को पता है नहीं पता है, अपन डेप्रिसिएशन 360 डिग्री वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है तो 360 डिग्री वर्किंग नोट से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, और तीनों भी क्वेश्चन 360 डिग्री वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। ठीक है 360 डिग्री वर्किंग नोट क्या है, अगर तुमको याद दिलाऊं भूल गए हो तो 360 डिग्री नोट ये अपना फॉर्मेट है जो अपन ने ढूंढ के निकाला था कि किस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। अगर तुमको थोड़ा सा याद दिलाओ तो 360 डिग्री वर्किंग नोट तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जितने मशीन उतने कॉलम बना दो, एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा और जितने मशीन उतने कॉलम रहेंगे, और एटलास टोटल का कॉलम जो कि मतलब ही है जहां तुमको यूज करना है वही यूज करते थे। ठीक है तो ऐसा 360 डिग्री वर्किंग नोट था, उसमें अपन सबसे पहले वैल्यू देते थे परचेस को, फिर करते थे डेप्रिसिएशन और फिर करते सेल का इफेक्ट। ठीक है अच्छा, इसके अलावा मैंने तुमको कुछ मेरे एडिशनल स्टेप बताए थे, टोटल 5 स्टेप थे। जब जब सेल होगा तुमको 5 स्टेप फॉलो कर दिए। सबसे पहली स्टेप क्या थी? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टेप नंबर 2 थी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड। अगर सपोज मिडल ऑफ द ईयर में 6 महीने बाद डेप्रिसिएशन बिका तो मैं क्या 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा क्या? यस। 4 महीने बाद डेप्रिसिएशन बिका तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा क्या? यस। तो ये डेप्रिसिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड करना। थर्ड स्टेप क्या था? गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक। फोर्थ स्टेप क्या था? अगर बच्चों फोर्थ स्टेप क्या, अगर तुमको याद होगा कि बुक प्रॉफिट और लॉस टू द ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस टू द P&L, और लास्ट जो भी लास्ट गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक कर देना। उसके बाद एक बीच में की स्टेप अपन मिस हो गया, अगर कहीं पे भी प्रोविजन है तो प्रोविजन ट्रांसफर करना था एसेट डिस्पोजल। ठीक है अच्छा, ऐसे 5 स्टेप बताया था तुमको, 5 स्टेप में अपन ने ये 5 स्टेप फॉलो करके यहाँ पे जितने भी डिप्रेशन के क्वेश्चन है अपन सॉल्व करेंगे। अच्छा लेकिन इसके पहले मेरे को 4 केसेस बताओ, टोटल इसमें डेप्रिसिएशन में 4 केसेस है। कौन से 4 केसेस है? सबसे पहले देखो, अगर तुमको इसकी जर्नल एंट्रीज भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। सबसे पहले क्या था? विदाउट प्रोविजन, विदाउट एसेट डिस्पोजल। केस नंबर 2 था विथ प्रोविजन विदाउट एसेट डिस्पोजल। केस नंबर 3 था विदाउट प्रोविजन विदाउट एसेट डिस्पोजल, या विथ एसेट डिस्पोजल, सॉरी। और एट लास्ट केस नंबर 4 था विथ प्रोविजन विथ एसेट डिस्पोजल। ठीक है ऐसे 4 केसेस अलग अलग है। सर एग्जाम में कौन सा केस? मैंने तुमको बताया एग्जाम में जितने लेजर क्वेश्चन में बोला, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन और एसेट डिस्पोजल दोनों बोला यानी केस नंबर 4 है। क्वेश्चन में प्रोविजन बोला एसेट डिस्पोजल की बात नहीं किया मतलब केस नंबर 3 है। क्वेश्चन में प्रोविजन बोला और सॉरी क्वेश्चन में प्रोविजन बोला एसेट डिस्पोजल की बात नहीं किया मतलब केस 2 है। क्वेश्चन में प्रोविजन के बारे में बात नहीं किया लेकिन एसेट डिस्पोजल की बात करना मतलब केस नंबर 3 है। और क्वेश्चन में ना प्रोविजन की बात करना ना एसेट डिस्पोजल मतलब केस नंबर 1 है। जनरल रूल अपना ये बोलता प्रोविजन के साथ एसेट डिस्पोजल बनाना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में लेजर बोला तो अपना दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन में जितने लेजर बोला उतने ही लेजर मेरे को बनाने, उसके आगे एक भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में जितना बोलेगा उतना ही काम करना, ज्यादा एक्स्ट्रा का दिमाग मत लगाना। ठीक है चलो, तो ये केसेस है, ये केस बाय केस जैसे जैसे अपने केस टैकल होंगे वैसे वैसे मैं तुमको इनकी जर्नल एंट्री भी याद दिलाऊंगा। ठीक है अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। द फॉलोइंग इज द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइजेस। ठीक है धीरज एंटरप्राइजेस के बुक्स में बैलेंस है कब का? 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है 12 लाख रुपए मशीनरी अकाउंट। अच्छा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बोल दिया। कितने का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है? 4,65,000 का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यानी मशीनरी अकाउंट एट हमेशा किस पे रहेगा? यहाँ पे प्रोविजन अलग से बना रहे हो तो जब जब प्रोविजन अलग से बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट मेरा रहेगा एट कॉस्ट पे। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में गिवन है, यानी मशीनरी अकाउंट मेरा है ओरिजिनल कॉस्ट पे और अलग से मैं उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल बनाते जा। ठीक है ऐसा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपन अच्छे से क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम जितना कॉन्सेप्ट आ रहा है उतना बताना। ठीक है ऑन 1 October 2021 the machinery which was purchased on 1 April 2020 for 2 lakh
was sold for 1,10,000। अब देखो यहाँ पे है ना, ये हो गई मशीन 1। सपोज क्या बोला, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 2018 में कोई मशीन खरीदा था, वो मशीन 1 अक्टूबर 2021 को बेच दिया। अच्छा, ये मशीन 2018 में कितने में खरीदा था, 2 लाख में, और आज बेच रहा हूँ 1,10,000 में। यानी मेरे को सबसे पहले 5 स्टेप लगानी है। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर तक की इसकी कैरिंग वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। अच्छा, आगे क्या बोला, ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 4,80,000, ये हो गई मशीन 2। फर्म प्रिपेयर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV एवरी ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल भी बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखेंगे सर 2 ही मशीन का डेटा है, लेकिन यहाँ पे तो 12 लाख है, और मशीन तो बिकी, जो सेल आउट हुई थी वो सिर्फ 2 लाख वाली सेल आउट हुई थी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है रिमेनिंग मशीन का। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग मशीन कितनी है वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। देखो गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पे रिमेनिंग मशीन कितनी है वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए अपन यूज करते हैं 360 डिग्री वर्किंग नोट। 360 डिग्री वर्किंग नोट बहुत इजी वर्किंग नोट है, आराम से तुमको सिखा दूंगा, लेकिन रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे धीरज एंटरप्राइजेस के बुक्स में WDV ऑफ ऑल एसेट कितना था, चलो तुम लोग बताओ। 12 लाख कॉस्ट है और 465 प्रोविजन है, तो अगर मैं इनडायरेक्टली नेट वैल्यू WDV निकालू तो नेट WDV कितनी आएगी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, किसी का तो आंसर आना चाहिए, मेरा थोड़ा 1 मिनट का अपना लागे बोल के लेट आंसर आएगा। यहाँ पे WDV कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों WDV? सो गए शायद, सो गए क्या? वेरी गुड, अंकुर गुप्ता का सबसे पहले आंसर आया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 7,35,000 रुपए की यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी WDV। सर कैसे आया 7,35,000? 12 लाख रुपए मशीनरी अकाउंट की ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से 4 पैसे अब तक डिप्रिसिएशन कर चुके हैं, मतलब 7,35,000 रुपए क्या आ जाएगा, 7,35,000 की मेरी यहाँ पे WDV आ गई, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में कैसा था, ओरिजिनल कॉस्ट थी 12 लाख, लेकिन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन किया 465, यानी मेरे पास कितनी रिमेनिंग टोटल WDV है मेरे पास 7,35,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बनाऊंगा अपनी 360 डिग्री वर्किंग नोट। एक तो मशीन 1 है, न्यू मशीन जो मशीन 2 खरीदा, और उसके बाद रिमेनिंग मशीन रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मशीन 1 का डेटा गिवन था। मशीन 1 कब खरीदा था, 1 अप्रैल। अच्छा, यहाँ पे कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर मेरा फॉलो हो रहा है, यानी मशीन परचेज कब किया मैंने, 1 अप्रैल 2018। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 कितने की परचेज किया, 2 लाख रुपए की खरीदा। ठीक है, अच्छा ये 1 अप्रैल 2018 है, मेरे को इसको कब तक डिप्रिशिएट करते आना है। देखो ओपनिंग वैल्यू है 1 अप्रैल 2021, यानी आइडियली मैं कब कब का डिप्रिशिएशन करूंगा, 18, 19, 19, 20, 21, ऐसा 3 साल का डिप्रिशिएशन माइनस कर दूंगा, तो 1 अप्रैल 2021 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 1 अप्रैल को खरीदा डायरेक्टली 10% ऑन WDV, 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 20,000, वैल्यू बची 1,80,000। ठीक है, फिर से 1,80,000 का 10% कैलकुलेट करो, 1,80,000 का 10% आ जाएगा 10%, 18,000 रुपए, फिर वैल्यू बची 1,62,000। फिर से 10% का डिप्रिसिएशन ले लिया, क्योंकि 3 साल, कब तक मेरे को 2021 तक डिप्रिसिएशन करते आना है, तो 2021 16,200 डिप्रिसिएशन किया, तो वैल्यू बची 1,45,800। देखो बच्चों यहां तक समझा गया, क्या किया मैंने, सिर्फ 1 अप्रैल 2018 से 2 लाख लिया। ठीक है, और ये 2 लाख मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 लाख, 1 मिनट इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख लिया, फिर डिप्रिसिएशन किया 20,000, फिर डिप्रिसिएशन किया 10% 18,000, फिर डिप्रिसिएशन किया 16,200। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 18 में खरीदा और 21 तक की मेरे को वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल। अच्छा, अब तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास टोटल रिमेनिंग बैलेंस कितना था, यहाँ पे मेरे पास टोटल WDV, अब देखो WDV एज ऑन 2021, मशीन 1 की WDV है 1,45,800। क्वेश्चन में अपन ने टोटल WDV निकाल चुके हैं। टोटल WDV कैसे निकाले, 12 लाख माइनस 4,65,000। तो अगर मैं 12 लाख माइनस 4,65,000 करूंगा,
तो मेरे पास कितनी WDV बचेगी, मेरे पास टोटल WDV थी 7,35,000 की WDV थी। तो अब यहां से मैं निकाल सकता हूँ रिमेनिंग मशीन 735 टोटल है, इसमें से 145,800 निकाल दो। तो 735 की मेरे पास टोटल मशीन थी, लेकिन 145,800 तो बेच दिया, तो रिमेनिंग मशीन मेरे पास कितने की बचेगी, रिमेनिंग मशीन बचेगी मेरे पास 5,89,200 की मेरे पास रिमेनिंग मशीन बच गई। तो सबसे बड़ा क्रक्सी क्वेश्चन में ये है रिमेनिंग मशीन निकालने का। अच्छा, रिमेनिंग मशीन का एक क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, मैंने रिकमेंडेशन में भी डाला हुआ है, वो क्वेश्चन जरूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और पिछले मैराथन में भी एक रिमेनिंग का क्वेश्चन कराया था, उसकी भी लिंक मैं तुमको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 360 डिग्री वर्किंग नोट में अपन प्रायोरिटी करते हैं परचेज, डेप्रिसिएशन, सेल। अब परचेज भी किया था, यहाँ पे एक न्यू मशीन खरीदा था 4,80,000 की, तो मशीनरी परचेज कितने की मशीन होगी, 4,80,000 की न्यू मशीन खरीदी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, 360 डिग्री वर्किंग नोट में प्रायोरिटी देते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसके बाद कर दूंगा लेस डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन 1, 1,45,800। अब मशीन 1 कब बिकी, देखो अक्टूबर में सोल्ड आउट हुई, तो अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि 1 अक्टूबर को तो चले गया, यानी 6 महीने का डिप्रीशिएशन होगा। तो 1,45,800 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आ जाएगा 7,290। अच्छा बच्चों, ये 7,290 का अपन हमेशा अलग से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये मशीन सोल्ड आउट हुई। जो मशीन सोल्ड आउट हुई उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कब लगेगा, जो मशीन सोल्ड आउट हुई उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा मिडल ऑफ द ईयर में, यानी ये 7,290 पे भी डिप्रिसिएशन कब लगेगा, मिडल ऑफ द ईयर में, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे ये मशीन 1 का हो गया, मशीन 2 पे 589,200 पे पूरे साल का लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ भी सोल्ड आउट नहीं हुआ। तो ऑन रिमेनिंग मशीन 589,200 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन, पूरे साल का डिप्रिसिएशन 589,200 का 10% 5,920। अच्छा, उसके बाद मशीन परचेज किया ऑन द सेम डेट, यानी एक मशीन खरीदा अक्टूबर में, यानी 4,80,000 की मशीन खरीदा अक्टूबर। अगर अक्टूबर में मशीन खरीदा तो ये मशीन मेरे पास कितने महीने थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4,80,000 पे भी कितने महीने का लगेगा डिप्रिसिएशन, 6 महीने का। तो 4,80,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 4,80,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये 6 महीने का अगर करोगे कैलकुलेट डिप्रीशिएशन, तो आ जाएगा 24,000 रुपए का टोटल मेरा डिप्रीशिएशन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टोटल कॉलम मतलब ये, टोटल कॉलम मतलब ये, मतलब तुमको जितना चाहिए उतना ही टोटल लो, यानी यहाँ पे टोटल ले लूंगा मैं 82,920 का मेरा यहाँ पे आ गया टोटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब डेप्रीसिएशन का इफेक्ट दे दिए, अब डेप्रीसिएशन का इफेक्ट दे दिए तो थर्ड इफेक्ट देते हैं अपन सेल का। तो सेल का इफेक्ट देने के लिए पहले इसकी कैरिंग वैल्यू निकालो, 145,800 में से 7,290 का डिप्रीशिएशन हो गया, तो कैलकुलेट करो, चलो बैठे मत रहो, 145,800 माइनस 7,290, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, कितना आ रखा है WDV। इसकी मेरी W आएगी 138,510, वेरी गुड, 138,510। लेकिन यही मशीन मेरी कितने में बेचा, देखो ये मशीन मैंने बेचा 1,10,000 में, तो लेस सेल्स 1,10,000, 138,510 इसमें से 1,10,000 में बेच दिया, तो कितने का मेरा लॉस आ गया, सॉरी 1,38,000, 138,510 की मशीन थी, 1,10 में बेचा, तो मेरा आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का आया लॉस, लॉस आया मेरा 28,510 का, मेरा टोटल मशीनरी पे लॉस है। अच्छा, रिमेनिंग बाकी मशीन्स की वैल्यू अगर तुम निकालेंगे 589,200, इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो, तो आ जाएगा 5,30,280 और 4,56,000। यहाँ पे मेरा 360 डिग्री वर्किंग नोट क्लोज हो चुका, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन इफेक्ट देना। सबसे पहले 12 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, तो मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दूंगा 12 लाख, 4,65,000 का प्रोविजन है। बच्चों प्रोविजन मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड क्या करूंगा, बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन 4,65,000। तो यहाँ पे देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 12 लाख और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 4,65,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मशीनरी सोल्ड आउट की, सोल्ड आउट की तो अपने 5 स्टेप लगाओ। सबसे पहले कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लगा लिए क्या, यस। सेकंड स्टेप डिप्रीशिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड, कितना डिप्रीशिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड था, 7,290 की यहाँ पे डिप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी, प्रोविजन है। प्रोविजन के सिनारियो में डिप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। यहाँ पे प्रोविजन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड 7,290 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट साइड आ गए। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या था,
थर्ड स्टेप क्या था, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एंड कॉस्ट टू द एसेट डिस्पोजल। अब यहाँ पे मेरे को कॉस्ट भी ट्रांसफर करूंगा एसेट डिस्पोजल में और प्रोविजन भी ट्रांसफर करूंगा एसेट डिस्पोजल में। अच्छा बच्चों, एक सबसे इजी है, कॉस्ट कितनी ट्रांसफर होगी एसेट डिस्पोजल में, क्वेश्चन में गिवन है कितने की कॉस्ट का एसेट बेचा, 2 लाख, तो 2 लाख कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी एसेट डिस्पोजल। अब कॉस्ट एसेट डिस्पोजल ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी अगर तुमको याद हो, तो मशीनरी की वैल्यू कम करना है, डिक्रीज इन द एसेट्स आर क्रेडिटेड, यानी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, एसेट डिस्पोजल को डेबिट कर दूंगा। क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री, देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, यानी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया बाय डिस्पोजल ऑफ एसेट 2 लाख, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड आ गया टू मशीनरी 2 लाख। ठीक है, एकदम वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद प्रोविजन को भी मेरे को ट्रांसफर कर देगा, इसके ऊपर जो मशीन सोल्ड आउट हुई उसके ऊपर टोटल प्रोविजन जितना लगा उतना पूरा का पूरा प्रोविजन भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसेट डिस्पोजल को, क्योंकि कॉस्ट को भी भेज दिया, अब प्रोविजन को भी भेज दो। अब प्रोविजन को अगर मुझे भेजना है तो यहाँ पे तुमको वो मशीन 1 सोल्ड आउट हुई तो मशीन 1 की पूरी टोटल करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में कितना लगा 20, सेकेंड ईयर में लगा 18, थर्ड ईयर में लगा 16,200 और बाद में लगा 7290। इन सब की टोटल ले लो, अगर यहाँ पे अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो, डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हो। 20,000 पहले साल में लगा, दूसरे बाद में साल में 18, फिर लगा 16,200, फिर लगा 7290। दिस कम्स टू टोटल 61,490 का प्रोविजन ट्रांसफर होगा एसेट डिस्पोजल को। अच्छा, अगर प्रोविजन ट्रांसफर होगा एसेट डिस्पोजल, यानी प्रोविजन की वैल्यू कम करना है, यानी लायबिलिटी कम करना है। अच्छा, लायबिलिटी कम करने का रूल क्या था बच्चों, जर्नल एंट्री याद नहीं आ रही तो लायबिलिटी कम करने का रूल लगाओ, डिक्रीज इन द लायबिलिटी आर डेबिटेड, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू व्हाट क्या आ जाएगा एसेट डिस्पोजल। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट साइड देखो 61,490, अपना भी इतना ही आया 61,490 प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और यहाँ पे देखो एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड आ गया 61,490। ठीक है, वैसे वैसा का वैसा किया। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ देखो ध्यान देना, ये वाली मशीन का प्रोविजन भी ट्रांसफर कर दिया। फोर्थ स्टेप लगाओ, फोर्थ स्टेप क्या था, गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक। कितने में बेचा ये, 1,10,000 में, 1,10,000 में मशीन बेचा, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, तो एंट्री कर दूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, यानी एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड आ गया बाय बैंक 1,10,000। फिर उसके बाद हो गया लॉस, फिफ्थ स्टेप थी लॉस का इफेक्ट देना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 28,510 इतने का लॉस था। लॉस की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, यानी यहाँ पे आ गया बाय P&L 28,510। आइडियली अगर ये तुम वर्किंग नोट नहीं भी बनाते हो तो इसका बैलेंसिंग फिगर, डिस्पोजल का बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा हर बार क्या आता है, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन मशीनरी, ये डिस्पोजल का बैलेंसिंग फिगर आता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अब यहाँ पे अपने जो मशीन सोल्ड आउट हुई इसका सब खत्म हो गया। अब परचेस किया, एक मशीन परचेस किया था 4,80,000, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी यहाँ पे 4,80,000 डेबिट साइड आ गया बैंक, और यहाँ पे निकाल लिया बैलेंस करेंट। उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन, मतलब ईयर एंड पे डिप्रीशिएशन कितना हुआ 82,920 का, 82,920 का डिप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी बताओ, डिप्रीशिएशन की एंट्री होगी डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय डिप्रीशिएशन 82,920 जो कि अपना आया था। ठीक है, और इसके बाद फाइनल एट द एंड मैं बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दूंगा, तो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नोट ली थी, तुम अगर सिंपल अपनी ये 360 डिग्री वर्किंग नोट फॉलो करोगे तो ये एक वर्किंग नोट में तुम्हारे सबके सब आंसर मिलने वाले। ठीक है, सिर्फ इतनी वर्किंग नोट फॉलो करो, ये वर्किंग नोट में तुमको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2023 में आया था, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी है, वो भी तुम कर सकते हो और उसके भी लिंक भेज दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर तुम जाके देखोगे तो इतनी बार ये क्वेश्चन आरटीपी में पूछा लेकिन एग्जाम में आया नहीं है। बहुत बार आरटीपी में पूछ सकते हैं, रिपीटेटिव टाइम इन्होंने पूछा है, लेकिन इसका सिमिलर क्वेश्चन आया लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया। पता नहीं, ऐसे मेरे को मन में लग रहा है, मन में थोड़ा सा कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर तुम खाली ध्यान दोगे 100% तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, आ जाओ। Messrs 7Cs purchased a second hand machinery on 1st April 2017 for rupees 1,60,000। अब देखो 7Cs ने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा 1,60,000 में। ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। अब देखो ओवरहॉलिंग और इरेक्शन के चार्जेस 40,000 रुपए इसने पे किए, यानी क्या फर्स्ट टाइम मशीनरी पे खरीदा तो ओवरहॉलिंग के चार्जेस भी अपन कंसिडर करेंगे क्या? यस, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1,60,000 प्लस 40,000, यानी टोटल मेरी मशीन हो गई 2 लाख रुपए की, जो मैंने 1 अप्रैल 2017 को खरीदा। ये हो गई मशीन 1। अगर मैं 360 डिग्री वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये मेरे लिए हो गई मशीन 1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला, अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है, एक और मशीन मैंने यानी मशीन 2 कब खरीदा 1 अक्टूबर 2017। अच्छा बच्चों बताओ, तुम लोगों से पूछ रहा हूं क्या मशीन 2 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा क्या?
अगर पूरे साल का डिप्रीशिएशन नहीं लगेगा तो मशीन 2 में कितने महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा? फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में तुमसे आंसर चाहिए। अरे आंसर सब तक आए नहीं है, जल्दी। ठीक है, अपना शायद से 30 सेकेंड्स का कुछ लैग भी है मेरे में यहाँ पे और आप तुम्हारे यहाँ पे, इसलिए शायद से मैसेजेस लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो मशीन है मशीन 2 पे, ये मशीन 2 पे, चलो वेरी गुड, आ गया पार्थ मुंदड़ा सबसे पहले करेक्ट आंसर। 6 महीने का डिप्लीशन लगेगा, एकदम करेक्ट। अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं। और ईयर एंड यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अगर अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो जनरली अपन ईयर एंड मार्च कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 17 to 2021 बोला था, ये भी एक कंफ्यूजन था, लेकिन अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या होगा, ईयर एंड मार्च होगा। अब ईयर एंड मार्च है तो अक्टूबर से मार्च तक कितने टाइम बाकी है? देखो, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने बाकी है। यानी मशीन 2 पे 2017 में कितने महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा? 6 महीने का। अच्छा, 2019 में क्या हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2019 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। यानी 1 अक्टूबर 2019 को जो मशीन मैंने इंस्टॉल किया था वो 1 लाख रुपए में सेल आउट हो गई। सेम डेट अनदर मशीन मैंने परचेज किया एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर। अब देखो, ये मशीन 31 दिसंबर को इंस्टॉल हुई। अच्छा, ये मशीन मैंने 1 अक्टूबर 2019 को भेज दिया, यानी 19 में एक मशीन गई, मशीन 1 गई और मशीन 3 आ गई, तो टोटल मेरे पास 3 मशीन हो गई। क्वेश्चन में इतना ही डेटा है, यानी मेरे 360 डिग्री वर्किंग नोट में 3 कॉलमनार बनेगा फॉर्मेट, है ना? 3 कॉलमनार यहाँ पे 360 डिग्री वर्किंग नोट का अपना फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला हुआ, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी पहले मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाता था? 10% ओरिजिनल कॉस्ट में। However, from 1st April 2020, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at the rate 15% per annum। यानी हुआ क्या, अब तक मैं 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहा था, लेकिन इसके आगे अब मैं किस पे लगाऊंगा? WDV मेथड, और 15% से डिप्रिशिएट करूंगा। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्रिशिएशन मेथड चेंज हुई। अच्छा, कब से चेंज होने का डिसाइड किया? 1 अप्रैल 2020, यानी आगे से ही बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों, चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड का कैसा इफेक्ट देते हैं? बोलो फटाफट, मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड का कैसा इफेक्ट आएगा? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड का कैसा इफेक्ट देते हैं अपन? चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। सर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब क्या है? अब तक जो हुआ उसको भूल जाओ, यहां से जो होगा उसके आगे सब कुछ सही करेंगे। देखो वापिस से, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? अब तक जो हुआ वो भूल जाओ, इसके आगे सब कुछ सही करेंगे। यानी जब भी मैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दूंगा, जो भी मेरे पास बैलेंस रहा वही मेरी ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगा। भले ही यहाँ पे मशीन मैंने 2 लाख में खरीदा, 80,000 में खरीदा, 1 लाख जितने में भी खरीदा 30,000 में, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या? जो भी मेरी WDV थी, अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वही मेरी ओरिजिनल कॉस्ट बन गई, या वही मेरी अभी प्रेजेंट WDV बन गई, और इसके आगे से वो वैल्यू को पकड़ के मैं आगे का पूरा कैलकुलेशन करूंगा। यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पुराना भूल जाओ, यहां से सब कुछ सही करना, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपने को बोलता है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग भी तुमको, अगर मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही बोला हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तुम नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आगे फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट जाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा। मेरे को कब से कब तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है? 2017 से 2021 तक का। अब यहाँ पे देखो 2020 में डिप्रीशिएशन मेथड चेंज हुई, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 20-21 यहाँ तक का मेरे को मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेरा यूज होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे अपन? हमेशा की तरह 360 डिग्री वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, डिप्रीसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ऐसे मैंने टोटल 360 डिग्री वर्किंग नोट बना ली। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मेरा 3 कॉलमनार फॉर्मेट हो गया, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अब देखो, सबसे पहले मैंने कब खरीदा? 1 अप्रैल 2017। अच्छा, 360 डिग्री वर्किंग नोट में बच्चों कैसे प्रायोरिटी देते? पहले मैं परचेज का इफेक्ट दूंगा, फिर डेप्रीसिएशन का इफेक्ट दूंगा, फिर सेल का इफेक्ट दूंगा। तो यहाँ पे भी बच्चों सबसे पहला मेरा कौन सा इफेक्ट आएगा? परचेज का। यानी 2 लाख की मशीनरी, 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख की मशीन खरीदा। उसके बाद में 80,000 रुपए की मशीन खरीदा सेम ईयर में, 1 अक्टूबर 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 को मशीन 2 खरीद लिया, 80,000, ऐसे 2 मशीन मेरे पास हो गई। ठीक है, परचेस का इफेक्ट दे दिया 360 डिग्री वर्किंग नोट में।
अब सेकंड इफेक्ट मैं किसका दूंगा, सेकंड इफेक्ट मैं दे दूंगा डेप्रीसिएशन का। अब डेप्रीसिएशन लगेगा, देखो वापिस से डेप्रीसिएशन 17-18 पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए 17-18 का लगेगा कितना परसेंट, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला हुआ है। तो 2 लाख का 10% पूरे साल का कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए बच्चों आता है। 2 लाख का 10% पूरे साल का आएगा 20,000। अच्छा 80,000 पे लेकिन पूरे साल का लगेगा क्या, नहीं 80,000 पे लगेगा सिर्फ 6 महीने का, यानी अक्टूबर से 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा, यानी 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12 है ना। तो यहाँ पे मेरा डिप्रेशन कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कैलकुलेट करो, चलो ये आता है तुम्हारा 4,000, यानी टोटल डिप्रिसिएशन 17-18 में लगने वाला है मेरा 24,000। फिर 2 लाख में से 20,000 गए, मेरे साथ कैलकुलेट करते रहो बच्चों, सिर्फ बैठे मत रहो, ठीक है, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना। 2 लाख में से 20,000 रुपए का तो डिप्रिसिएशन हो गया, तो बचा कितना, 1,80,000। 80,000 में से 4,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना, 76,000। ठीक है, तो ये मेरी इतनी मशीन 1 मशीन 2 की वैल्यू बची। ये हो गया 17-18 का डिप्रिसिएशन। अब मेरे पास 17 की कैरिंग वैल्यू आ गई एज ऑन 1 अप्रैल 2018। मेरे को कब तक जाना है, मेरे को जाना है देखो 1 अक्टूबर 2019 को डिप्रिसिएशन हुआ, यानी आइडियली मेरे को 1 अप्रैल 2019 तक नॉर्मल डिप्रिसिएशन करते रहना है, तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी मैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन करता रहूंगा। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन करो 18-19 का, 18-19 का कैसे लगेगा, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला हुआ है बच्चों, तो 2 लाख का 10%, यहाँ पे 80,000 का 10%, ठीक है, पूरे साल का लगेगा, 18-19 में कोई चेंज नहीं है। तो 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, चलो टिराए करो, 2 लाख का 10% अगेन 20,000 रुपये आना चाहिए, और 80,000 का 10% 8,000 रुपये। टोटल डिप्रिसिएशन ये साल में कितना लगेगा, 28,000 रुपये टोटल डिप्रिसिएशन लग जाएगा। कैरिंग वैल्यू कितनी बची, 1,80,000 माइनस 20,000, 1,60,000, 76,000 माइनस 8,000, ये आ जाएगा 68,000 रुपीज की मेरी आ गई 1 अप्रैल 2019 में। ठीक है, अब ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ क्या, यस, एक परचेस हुआ, एक सेल हुआ। अच्छा बच्चों 360 डिग्री वर्किंग नोट में अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, परचेस को या सेल को। पहले अपन लिखेंगे परचेस। परचेस कब किया था, 31 दिसंबर 2019, यानी वही आ जाएगा, देखो ध्यान देना क्या है, परचेस ऑन 31 दिसंबर 2019। कितने का खरीदा था, 30,000 रुपए की मशीन 3 खरीदी। 360 डिग्री वर्किंग नोट में परचेस कर लिया, फिर सेकंड इफेक्ट किसका देते हैं, डेप्रीसिएशन। अच्छा बच्चों बताओ मशीन 1 पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। बच्चों मशीन 1 अगर तुमको याद हो तो 2017 की मशीन 2019 1 अक्टूबर को सेल आउट हुई, यानी 6 महीने बाद सेल आउट हुई, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 6 महीने। ठीक है, अब 6 महीने का डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर तक कितना आ जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को तो मशीन गए है ना। तो इसके ऊपर फर्स्ट मशीन जो थी 2 लाख 10% इंटू 6/12 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो मेथड चेंज हुई थी ना, ये 1 अप्रैल 2020 से हुई है, यानी ये 20-21 की बात है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, 19-20, तो गड़बड़ मत करना। डिप्रिसिएशन मेथड आगे चेंज हुई, अब तक कोई चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मशीन 2 जो है, मशीन 2 के ऊपर सेम लगेगा पूरे साल का क्योंकि अनचेंज रहे, 80,000 इंटू 10%। मेरे को तुम लोग बताओ मशीन 3 पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, फटाफट मशीन 3 के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा, 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, कितने महीने का लगा हुआ। अगर मैं तुमको बताऊं तो मशीन 3 पे डिप्रिसिएशन लगेगा, क्या बात है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर भी आ रहे। सबसे पहली बात तो मशीन 3 पे मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा सिर्फ 3 महीने का डिप्रिसिएशन। क्यों 3 महीने का लगा, क्योंकि दिसंबर में मशीनरी खरीदा 31 दिसंबर, यानी कितने महीने थी, जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 महीने थी, यानी डिप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, 3 महीने। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12 ये आ जाएगा 750 रुपए, 750 रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा मेरा, है ना। तो देखो इसके ऊपर 10,000, 8,000 और 750। अच्छा ये टोटल कॉलम मतलब ही है, ये 10,000 का जो डिप्रिसिएशन है ना, ये मिडल ऑफ द ईयर में, इसलिए मैं इसको टोटल कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन ये 8,000 और 750 दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा बच्चों। क्यों 8,000 और 750 लिख रहे हैं, क्योंकि ये 8750 का डिप्रिसिएशन ईयर एंड 31 मार्च में होगा। लेकिन ये 10,000 का डिप्रिसिएशन बच्चों कब होगा, जो डेट पे एसेट सोल्ड आउट हुआ, यानी कौन से डेट पे एसेट सोल्ड आउट हुआ था, 1 अक्टूबर, यानी ये 10,000 वाला डिप्रिसिएशन कब लगेगा, 1 अक्टूबर को लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम ध्यान दोगे तो कितनी कैरिंग वैल्यू बची, 1,60,000 माइनस 10,000, 1,50,000 रुपए मेरी कैरिंग वैल्यू बची। ठीक है, तो 1,60,000 माइनस 10,000, 1,50,000 की मेरी कैरिंग वैल्यू बची। अब ये 1,50 की मशीन को मैंने कितने पे सेल आउट किया, ठीक है, अब कितने पे सेल आउट किया अगर तुम देखेंगे तो मैंने सोल्ड किया है 1 लाख रुपए में। 1.5 लाख की मशीन 1 लाख पे बेचा, यानी क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ,
1.5 लाख की मशीन 1 लाख में बेचा है, यानी मेरा कितने का लॉस है, 50,000 रुपए का मेरा हो गया ये मशीन पे लॉस, 50,000 रुपीज का लॉस आ गया। ठीक है, अब ये हो गया लॉस। बाकी की डायरेक्टली क्या निकलेगी, बाकी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी में मैं डायरेक्टली क्या लूंगा, कैरिंग वैल्यू ले लूंगा 60,000, 29250 खत्म, इतना ही है। अब उसके बाद मेरे को 2021 का भी बनाना है, लेकिन 2021 में आयो एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आयो, क्वेश्चन में बोला 1 अप्रैल 2020 से WDV मेथड लगाना है। अब WDV मेथड कैसे लगाते हैं, डायरेक्टली कौन सा इफेक्ट देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद डिप्रीशिएशन लगेगा WDV मेथड से। WDV मेथड कितना परसेंट बोला, 15%, तो कैरिंग वैल्यू 60,000 थी। अब इसके आगे सब कुछ कहीं करना है, यानी इसके आगे कैसे लगा हुआ, 60,000 का 15%, इसकी कैरिंग वैल्यू थी 29250, वापिस से 15% हो गया। तब यहाँ से 15% जब से चेंज हुआ, जब से चेंज बोला तब से ही चेंज का दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से चेंज बोला, तो 1 अप्रैल 2020 से ही चेंज का दिमाग लगाएंगे, यानी मशीन 2 पे 60,000 का 15%। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 9,000। 29250 पे वापिस से 15%, देखो कितना आएगा, 29250 इंटू 15%, कितना आ गया बच्चों, 4387.5 इतना आया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 9,000 प्लस 4387.50, ये आ गया 1338.750, इतना मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब कैरिंग वैल्यू निकाल लो, 60,000 माइनस 9,000, इसकी बचेगी 51,000, और यहाँ पे 29250 माइनस 4387.50 आ जाएगा 2.5 या 24,863 अगर तुम राउंड ऑफ में करोगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपनी 360 डिग्री वर्किंग नोट खत्म, अपने को हर एक अमाउंट जो क्वेश्चन वाइज चाहिए वो अपने को सारी की सारी अमाउंट मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, लेजर बनाना है। अब लेजर बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, यानी सिर्फ मशीनरी अकाउंट बोला, मतलब 4 केसेस से, विदाउट प्रोविजन, विदाउट एसेट डिस्पोजल, विदाउट प्रोविजन विद एसेट डिस्पोजल, विथ प्रोविजन विदाउट एसेट डिस्पोजल, विथ प्रोविजन विथ एसेट डिस्पोजल, ऐसे 4 केस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने बोला, और क्वेश्चन स्पेसिफाई अकाउंट का नाम, यानी उतना ही अकाउंट बनाऊंगा, यानी सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, यानी एसेट डिस्पोजल की बात नहीं, प्रोविजन की बात नहीं, मतलब ये हो जाएगा केस 1, यानी मेरे को केस 1 के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अब 2017 से लेके 2021 तक पूरे के पूरे इफेक्ट देना है। सबसे पहले 2017 में 1,60,000 40,000 की मशीन खरीदा, एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 अक्टूबर को 80,000 की एक और मशीन खरीदा, एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 2,80,000 ये आ जाएगा। देखो 1,60 मशीन अकाउंट के डेबिट साइड आ गया, ये हो गई क्रेडिट साइड, 1,60,000 40,000। बच्चों ऐसा टिक टिक करके क्यों कर रहे हैं अपन, ऑफकोर्स अपन रिवीजन कर रहे हैं, मैंने क्रक्स बता रहा हूँ तुमको, और एक एक जर्नल एंट्री बता के अपन सिर्फ डिप्रीशिएशन सब कैलकुलेट कर चुके, खाली तुमको लेजर में पोस्टिंग बता दी है। फिर 80,000 रुपए की मशीन खरीदा, 80,000 की वापिस से एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड, तो वापिस से 80,000 को ले लूंगा मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड। अब 2017 और 2018 में डिप्रीसिएशन कितना हुआ, अच्छा डिप्रीसिएशन कब लगेगा, ऑफकोर्स ईयर एंड पे डिप्रीशिएशन लगेगा, तो मेरे पास 17-18 का डिप्रीशिएशन 360 डिग्री वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है। कितना है अगर तुम यहाँ पे आके देखेंगे तो इट इज 24,000 रुपीज। ठीक है, तो 17-18 में डिप्रीशिएशन कितना आ रहा है, 24,000 डिप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे विदाउट प्रोविजन और विदाउट एसेट डिस्पोजल है, यानी मैं मशीनरी की वैल्यू डायरेक्टली कम कर दूंगा, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड कितनी वैल्यू आएगी, 24,000। क्या 24 ही आई है क्या, यस। अच्छा, फिर इसके बाद डायरेक्टली कैरी ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करना है, तो तुम कैरिंग वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2,56,000, इतनी कैरिंग वैल्यू तुम्हारी आ गई। ठीक है, 17-18 का हो गया क्लोज। अब 18-19 का भी लेजर बनाना है, 2,25,000 यहाँ पे इस साल का कैरी डाउन, तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया, 2,56,000 का ब्रॉट डाउन, इस साल का कैरी डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। अच्छा ठीक है, 18-19 में सिर्फ डिप्रीसिएशन की एंट्री होगी, डिप्रीसिएशन कितना लगा था, 28,000, 28,000 का डिप्रीशिएशन, यानी 28,000 के डिप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी बताओ, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी फिर से मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया, 28,000 का डिप्रीसिएशन, फिर से वैल्यू बची 2,28,000। ठीक है, फिर अब 2019 में एक मशीन सोल्ड आउट हुई, और मशीन सोल्ड आउट हुई 1 अक्टूबर। बच्चों दिमाग एकदम शांत रखे, 5 स्टेप याद रखो, जब जब एसेट सोल्ड आउट होगा 5 स्टेप। सबसे पहले कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, यस। सेकंड क्या, डेप्रीसिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड, एसेट सोल्ड कब हुआ, 1 अक्टूबर, तब तक का डेप्रीशिएशन, ये मशीन 1 सोल्ड आउट हुई थी, तब तक का डेप्रीशिएशन कितना है, 10,000,
तो 10,000 का सबसे पहले मैं डेप्रीसिएशन करूंगा 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को डेप्रीशिएशन करने की एंट्री वापस से क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो वापस से 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। अच्छा इन्होंने यहाँ पे ही क्लब कर दिया, लेकिन आइडियली तुमको करना क्या चाहिए, 1 अक्टूबर को यहाँ पे तुम 10,000 का अलग से भी डेप्रीसिएशन कर सकते थे, इन्होंने यहाँ पे लिया है डायरेक्ट 31 मार्च को। एक्चुअली गलत है, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा किया, कुछ क्वेश्चन में वैसा, तुम दोनों भी करोगे तो करेक्ट है। 10,000 का डेप्रीशिएशन अपना भी आया, इनका भी आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर द प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल और कॉस्ट एसेट डिस्पोजल, लेकिन एसेट डिस्पोजल बनाने बोला यहाँ पे नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों, फोर्थ स्टेप थी गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक। अब बैंक का इफेक्ट देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने पैसे आए 1,00,000 रुपए, तो देखो बाय बैंक आ गया 1,00,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद कितने का लॉस हुआ था, अपना लॉस निकला 50,000, 50,000 का लॉस, 50,000 का लॉस है, लॉस की एंट्री क्या होगी, देखो P&L अकाउंट डेबिट, लॉस है इसलिए टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया 50,000, जो कि अपना 50,000 का लॉस निकल के आया, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद ईयर एंड पे अब बाकी एसेट पे डेप्रीशिएशन करना है, एक पे 8,000 एक पे 750, यानी 8,750 का ईयर एंड पे डेप्रीशिएशन होना चाहिए। इसकी एंट्री फिर से क्या होगी, डेप्रीशिएशन टू मशीनरी, यानी मशीनरी के क्रेडिट साइड। इन्होंने यहाँ पे पूरा एक साथ लिया 10, 8 और 750, मतलब 8,000 भी अपना करेक्ट है, 750 करेक्ट है, 18,750। और फिर उसके बाद क्या, एक मशीन न्यू खरीदी थी 30,000 की, उसका बैंक से परचेस का इफेक्ट दे दिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे मेरा आ गया, और उसके बाद निकाल देना कैरिड डाउन, ठीक है। अच्छा उसके बाद 89250 का ब्रॉट डाउन हो गया, सेम क्वेश्चन कैरी डाउन का तुमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे डेप्रीशिएशन मेथड चेंज हुई, अपना ऑलरेडी डेप्रीशिएशन बच्चों 360 डिग्री वर्किंग नोट, एकदम क्या जबरदस्त वर्किंग नोट है, जितना 360 डिग्री वर्किंग नोट मेरा उतना ही काम करना है, यानी 13,387.5 का डेप्रीशिएशन आया, वही सेम डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गई, वैल्यू फिर बची 75,862.5, यानी तुमने 360 डिग्री वर्किंग नोट बना ली, यानी सारे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिए। एक बच्चों अगर तुम देखोगे तो अपने को यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करने को मैक्सिमम 20 मिनट लगे, ठीक है। अगर तुम एग्जाम में करोगे 15 मिनट में क्वेश्चन अगर आता है तो फटाफट फटाफट कर सकते हो, खाली एक ही चीज आना जरूरी है, दैट इज 360 डिग्री वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट में तुमको सारे अमाउंट है, फटाफट फटाफट खाली सारे अमाउंट की पोस्टिंग करना है। अच्छा तुम देखोगे आरटीपी में क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, इतनी बार, लेकिन पीवाईक्यू में कभी नहीं आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या पता कब आ जाए, अपना भरोसा है और भरोसे की ही जीत है ना। तो आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वापस से मैराथन में रखा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब ये क्वेश्चन में आईसीआई ने भी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, लेकिन इसके आगे कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गड़बड़ ये थी कि इन्होंने यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोला था, ठीक है। अच्छा जिसको भी 360 डिग्री वर्किंग नोट लिखनी हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम बाद में लिख सकते हो, बाद में पूरा का पूरा लिख देना, या फिर इसका अगर किसी को चाहिए तो मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं बोलूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमको पता है बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था जून 2024, और जितने जून 2024 के बच्चे थे उनको एकदम हॉन्ट कर दिया था एग्जाम हॉल में। बच्चे लिटरली बोल रहे थे पेपर सर टारगेट हुआ, पेपर टारगेट हुआ। बच्चों पेपर जून 24 का कुछ भी टारगेट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन के अलावा अगर तुम देखते तो बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। ये क्वेश्चन भी इजी था, खाली दिक्कत क्या हुआ, इन्होंने कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज पूछ ली। अच्छा मैंने तुमको क्लास में पढ़ाते टाइम इतनी बार बोला है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा दो, तुम अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहो, पूरे मार्क मिलेंगे। इतनी बार बोला है बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे बने रहो, तुमको पूरे मार्क मिलेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे बने रहो, पूरे मार्क मिलेंगे। तो जो बच्चे जून 2024 में एग्जाम देने गए थे और जिन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बने रहे, उनको पूरे के पूरे मार्क मिले। ये क्वेश्चन में गलती थी, और गलती के आईसीआई ने 3 अल्टरनेटिव आंसर दिए। एक अल्टरनेटिव जो अपने हिसाब से देना चाहिए था वो भी दिया, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए था वो आंसर अल्टरनेटिव वाला आईसीआई ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चलो आ जाओ बता दो फटाफट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 अप्रैल 2022 LMP कंपनी विच डेप्रिसिएट्स इन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि क्या है बच्चों, 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डिप्रिसिएट कर रहे थे। इनके मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस था 9,72,000, ठीक है। 9,72,000 इनका बैलेंस था। अच्छा अब ये थोड़ी सी आगे क्या बात करा, ऑन 1 अक्टूबर 2022 पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी ये 2 साल पहले की बात किया। 80,000 में मशीन खरीदा था, 45,000 में सोल्ड ऑफ किया। अच्छा जब भी ये ऐसा क्वेश्चन में बैलेंस देता है ना, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब ये रिमेनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन है, जहां पे तुमको क्या करना है, एक आध एसेट देगा,
जिसको तुमको पीछे से आगे खींच के लेके आना है। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 का एसेट दिया, इसको तुमको कहां तक डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2022 तक डेप्रिसिएट करोगे। फिर 972 में से जो सोल्ड हुआ उसकी वैल्यू अगर हटा दोगे तो तुम्हारे पास रिमेनिंग एसेट्स बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो वाले जहां पे रिमेनिंग एसेट्स का क्वेश्चन बचेगा। ऐसे 2 क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, मैंने मॉड्यूल का भी बोला हुआ है तुमको वो क्वेश्चन करने। इसके पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 करे थे वो रिमेनिंग एसेट्स वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुमको याद हो। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी उसी तरीके से। अच्छा, आगे क्या बोला, ऑल्सो अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,000। क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस भी बच्चों में लूंगा क्या? यस, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कंसीडर करूंगा 8,000 के, यानी टोटल हो गए 1,58,000। अच्छा, आगे क्या बोला, अब देखो यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक अगर तुम देखेंगे तो ये हो गई मशीन 1, ये हो गई न्यू मशीन, यानी इसको मैं मशीन 2 भी बोल सकता हूँ। अच्छा, 972 में से जो निकलेगी वो निकलेगी रिमेनिंग मशीन, यानी यहाँ पे मेरा ऐसे 3 कॉलम बनेंगे, एक तो न्यू मशीन का, एक ओल्ड मशीन का और बचा रिमेनिंग मशीन का। ऐसे 3 कॉलमनार 360 डिग्री वर्किंग नोट बना सकते हो। ठीक है, आगे ये वाली जो लाइन बोला ना, ये वाली लाइन हिला के रख दिया, एकदम खतरनाक लाइन। ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। क्या बोला इन्होंने, द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू एसएलएम मेथड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मेरे को एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमको, क्या मैं डिप्रिसिएशन मेथड चेंज कर सकता हूं क्या? और अगर चेंज कर सकता हूं डिप्रिसिएशन मेथड, तो कौन से केसेस में? थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, देखो 4 मार्क का क्या पता, या 5 मार्क का तुमको क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ जाए। क्या मैं डिप्रिसिएशन मेथड चेंज कर सकता हूं और कौन से केसेस में? किसी का आंसर आ नहीं रहा, चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई तो भी आंसर दे। 3 केसेस है। यस, चेंज कर सकता हूं, आकाश बड़वने का सबसे पहले मैसेज आया। यस यस, चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 केसेस है इसके। डेप्रिसिएशन मेथड 3 केसेस में चेंज कर सकते हैं। अगर तुमको याद हो, नहीं याद हो तो बताओ, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो चेंज इन लॉ, अगर लॉ ही कहीं पे चेंज हो गया और उसकी वजह से तुमको अगर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करनी पड़ी तो कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंड इज चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसी कुछ गाइडलाइन आ गई जिसकी वजह से तुमको डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करनी पड़े। या फिर थर्ड किस्सा था बेटर प्रेजेंटेशन, शॉर्टकट है। ये 3 सिनारियो है जहां पे तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तो चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज हुआ तो तुम मेथड चेंज कर सकते हैं, एएस में चेंज हुआ तो चेंज कर सकते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आ सकता कौन से सिनारियो में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होगी, ये 3 एग्जांपल याद रख के जाओ, इसको इलैबोरेट करके लिखना, पूरे 4 मार्क फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो 3 सिनारियो में बच्चों डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज तो कर सकता हूं, लेकिन जब भी मैं डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करूंगा तो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज का कैसा इफेक्ट दूंगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अपनी मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या, जो हो गया वो हो गया, यहां से आगे तुम ये वाली मेथड फॉलो करना। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला पता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, एडजस्ट द डिफरेंस इन 31 मार्च 2023। इन्होंने क्या बोला, पिछले 2 साल से जाके मेथड चेंज करो और उसका इफेक्ट 31 मार्च 2023 में बोलो। यानी पिछले 2 साल से, मतलब ये कौन सा इफेक्ट मांग रहा है पता है, रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, आईसीआई की भी गलती नहीं है, इन्होंने क्या किया होगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, तब शायद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलाउड था, लेकिन आज की डेट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलाउड नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी लाइन गलत है। अच्छा, जब ऐसा गलत होता है मैं तुमको बोलता हूं तुम अपने कॉन्सेप्ट पे रहो। अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करो। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलाउड नहीं है, अपन ने पढ़ा ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है एज पर। तो तुम डायरेक्टली नोट लिख के तुमने क्या लिखना चाहिए था, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलाउड नहीं है, तो वी विल फॉलो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो मैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉलो करूंगा। ये तुमने आइडियली असम्पशन लेना चाहिए था एग्जाम में। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताऊं, आईसीआई ने भी ये कह के आंसर किया। देखो अल्टरनेट 3 अल्टरनेटिव आंसर के दिए थे, लेकिन मेरे को अल्टरनेटिव 3 पसंद है क्योंकि अपने हिसाब से द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज treated as change in accounting estimate which may affect current period only और both current period या और future period। मतलब बोलना क्या है इनका कि यार जब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होगी वो अभी का पीरियड इंपैक्ट करेगा प्लस फ्यूचर का पीरियड। अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय इग्नोरिंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
मतलब इन्होंने क्या बोला, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को क्या कर दो, इग्नोर, यानी रेट्रोस्पेक्टिव को इग्नोर कर दो, यानी कौन सा इफेक्ट दो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। यानी बच्चों इन्होंने प्रोस्पेक्टिव फॉलो किया क्या, प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आंसर दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाऊं तो कब, अभी मैं हूँ 1 अप्रैल 2022, यानी मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन मेथड कब चेंज करूंगा, 2022 में चेंज करूंगा। अच्छा 2022 में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करूंगा, पहले क्या चल रहा था, पहले लग रहा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10%, अभी हो गया एसएलएम। अच्छा रेट सेम था, एसएलएम 10%, एसएलएम 10% करूं तो 1 अप्रैल 2022 को जो भी वैल्यू बची थी वही वैल्यू मेरे लिए बन जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट, और वही वैल्यू अगर मेरे लिए ओरिजिनल कॉस्ट बन गई तो फिर उसके हिसाब से मैं 10% एसएलएम पे डिप्रिशिएशन करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर एग्जाम में बच्चों ने सॉल्व किया रहता तो आंसर करेक्ट जाता, लेकिन बच्चे ये देख के पैनिक हो गए और क्या करना नहीं समझा। तो तुम कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहना कि भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो सर ने कॉन्सेप्ट बोला वो कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। ठीक है, तो इसकी 360 डिग्री वर्किंग नोट बनाता हूँ, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 10 में से 10 इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, देखो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो कहानी कब चालू हुई, मशीन 1 की कहानी चालू हुई, कब चालू हुई, देखो मशीन 1 यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 में खरीदा, 1 अप्रैल 2020 में मैंने मशीन 1 खरीद लिया 80,000 का। अब अप्रैल में पूरे साल का डिप्रिसिएट करूंगा। अच्छा मेरे को आना कब तक है, 1 अप्रैल 2022 तक आना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 तक आना है, तो 1 अप्रैल 2022 तक ऐसे ही डिप्रिसिएट करता रहूंगा। ठीक है, अब कितना परसेंट बोला था, पहले 10% डब्ल्यूडीबी था, तो 80,000 का 10% कितना आ जाएगा बताओ, 80,000 का 10% 8,000 रुपये आया। अच्छा 80,000 माइनस 8,000 बचे कितने, 72,000, ये वैल्यू हो गई 1 अप्रैल 2021, लेकिन मुझे 2022 तक आना। 2022 में फिर से 10% डिप्रिशिएशन लगाऊंगा, 72,000 का 10% बच्चों कितना आ जाएगा, 7,200। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत है 7,200, लेकिन बचेगा कितना, 72,000 में से 7,200 का अगर मैं डिप्रिशिएशन माइनस कर दूं तो वैल्यू बचेगी 64,800, है ना। तो 64,800 की मेरे पास वैल्यू बची। ठीक है, ये आ गई 1 अप्रैल 2022 की मेरी वैल्यू आ गई 64,800। अच्छा अब इसके आगे ध्यान देना, मेरी 64,800 वैल्यू आ गई, 1 अप्रैल 2022 को मशीन 1 की वैल्यू है 64,800, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को टोटल मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना था, देखो ध्यान देना, अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट में 9,72,000 टोटल बैलेंस था। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे टोटल में वैल्यू कितनी है 972, लेकिन उसमें से जो मशीन बिक रही है वो है 64,800 वाली, टोटल है 972, लेकिन इसमें से मशीन सोल्ड आउट हुई वो 64,800 वाली, यानी यहाँ पे रिमेनिंग मशीन निकाल सकता हूँ क्या, 9,72,000 माइनस 9,72,000 माइनस करूंगा 64,800, ये मेरा कितना आ जाएगा, देखो 9,72,000 माइनस 64,800, 907,200 इतना मेरा आ जाएगा। कैसे निकाला बच्चों, यहाँ पे मैंने 972 टोटल लिया, उसमें से रिमेनिंग वाला अमाउंट माइनस कर दिया, उसमें से रिमेनिंग वाला अमाउंट माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 9,07,200, मेरा इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रिमेनिंग मशीन का। एग्जाम में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना, रिमेनिंग मशीन के बहुत सारे क्वेश्चन है, हर जगह पे 360 डिग्री वर्किंग नोट इसी तरीके से रिमेनिंग मशीन की बनाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 360 डिग्री वर्किंग नोट में और किसको प्रायोरिटी देते हैं, अपन प्रायोरिटी देते हैं परचेज को। एक मशीन इन्होंने परचेज की थी 1.5 लाख पे, उसके ऊपर लगाया 8,000 इंस्टॉलेशन के, यानी टोटल मशीनरी मेरे को कितने में पड़ी, 1.5 लाख प्लस 8,000, 1,58,000 में मेरे को मशीन पड़ी, यानी जो मशीन परचेज किया, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022, ये हो गई 1,58,000 की। अब 360 डिग्री वर्किंग नोट में परचेज का इफेक्ट दे दिया, उसके बाद बच्चों किस चीज का इफेक्ट दूंगा, उसके बाद मैं इफेक्ट दूंगा डायरेक्टली डेप्रीसिएशन का। तो लेस डेप्रीसिएशन, अब देखो एक एक मशीन पे, मशीन 1 पे कितने महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लगेगा एसएलएम मेथड या डब्ल्यूडी मेथड, एसएलएम, क्योंकि देखो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब ये डेट से तुम कर दो चेंज, ये डेट से अगर चेंज कर दोगे तो यहाँ से तुम कौन सा लगाओगे, एसएलएम 10%, अगर यहाँ से मैं एसएलएम 10% लगाऊं तो वापिस से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना मतलब क्या, ये जो वैल्यू बची है यही वैल्यू मेरे लिए ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, पहले का पुराना देखना नहीं है, अभी से देखना, तो अभी मेरी वैल्यू बची वो मेरे लिए ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, यानी 64,800 पे 10% लगाऊंगा, 9,07,200 पे 10% लगाऊंगा। लेकिन मशीन 1 पे बच्चों पूरे साल का डिप्रीशिएशन लगेगा क्या, मशीन 1 पे पूरे साल का डिप्रीशिएशन लगेगा क्या, नहीं। मशीन 1 कब सोल्ड आउट हुई, अगर तुम देखेंगे तो मशीन 1 सोल्ड आउट हो गई मेरी कब, 1 अक्टूबर 2022 को,
यानी 6 महीने का ही डिप्रीशिएशन लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को तो मशीन गए हो, यानी ये 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, रिमेनिंग मशीन पे 9,72,200 पे पूरे साल का। अच्छा मशीन 2 जो मैंने खरीदा था, ये मशीन कब खरीदा, ये मशीन मैंने खरीदा 1 अक्टूबर, यानी इस पे भी लगेगा 6 महीने का 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12। अच्छा मशीन 1 का डिप्रीशिएशन अलग से लिखूंगा क्योंकि ये लगने वाला है मिडल ऑफ द ईयर में। बचे हुए दो जो डिप्रीसिएशन है वो एक साथ लिख दूंगा, कितना कितना आ जाएगा देखो, 9,72,90,720, 9,90,7,200 का 10%, उसके बाद 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12 7,900, और इतना मेरा ईयर एंड का टोटल डिप्रेशन आया 98,620। सर क्या ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एसएलएम से ही हुआ क्या? यस, क्योंकि मेरी 64,800 और 9,07,200 ही ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो यहाँ पे मैंने इस साल से चेंज किया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, पहले साल सेम टू सेम रखा, यानी अपन ने आंसर में फॉलो किया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बच्चों आईसीआई ने भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉलो किया क्या? डेफिनेटली यस, आईसीआई ने भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉलो किया। ठीक है, अब इसके आगे 64,800 माइनस 3,240 माइनस 3,240, यानी मेरी वैल्यू बची 61,560। 61,560 में बच्चों अब कितने में बेचा ये मशीन? मैंने बेचा 45,000, यानी सेल्स प्रोसीड्स आए 45। 61,560 की मशीन थी, 45,000 आई, यानी कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ मेरा 16,560 रुपए का मेरा हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये लॉस हो गया खत्म। उसके बाद 9,07,200 माइनस 90,720 माइनस 90,720, ये बची 8,16,480 की कैरिंग वैल्यू, और 1,58,000 माइनस 7,900 करोगे तो 1,50,100 की तुम्हारी बचती है कैरिंग वैल्यू। अच्छा इसमें बच्चों अगर तुम देखेंगे तो मशीनरी अकाउंट सिर्फ इतने हिस्से का बनाना है, ठीक है। तो सर हमने ये कैलकुलेशन क्यों की? अगर तुम ये कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो तुमको रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा ही नहीं। अच्छा रिमेनिंग अमाउंट पे पूरे साल का डिप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन मशीन 1 पे लगेगा सिर्फ 6 महीने का, प्लस इसके अंदर लॉस कैलकुलेट करना है, यानी तुमको इस तरीके से बनाओगे तो चलेगा। अगर तुम आईसीआई ने देखेंगे तो आईसीआई ने 3-4 अलग अलग वर्किंग नोट बनाए, मैं बोलता हूँ एक ही वर्किंग नोट बनाओ 360 डिग्री वर्किंग नोट। खाली एग्जाम में इसको नाम लिख के मत आ जाना 360 डिग्री वर्किंग नोट का, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। खाली वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ऑल डिप्रीसिएशन ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अपन ने क्या कंसीडर करके दिया यहाँ पे? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कंसीडर करके अपन ने कैलकुलेट किया। अच्छा इसका इफेक्ट दे देंगे 9,72,000, अगर मेरे को सिर्फ कब का लेक्चर बनाना है 22-23 का। अच्छा मशीनरी अकाउंट ही बोला, यानी मशीनरी अकाउंट ही बोला, यानी मेरे को डिस्पोजल या प्रोविजन कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। 9,72,000 का मेरा ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लो 9,72,000, है ना। इसके बाद में अब मशीन एक मशीन सोल्ड आउट हुई थी, कब सोल्ड आउट हुई थी? एक मशीन अक्टूबर में, मेरी 1 अक्टूबर को मशीन सोल्ड आउट हुई। सोल्ड आउट हुई 5 स्टेप, कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैलकुलेट कर चुके। सेकंड स्टेप डेप्रिशिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड, डेप्रिशिएशन टिल द एसेट इज सोल्ड कितना आया था? 3,240। 3,240 के डेप्रिशिएशन की एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी अकाउंट के कौन सा साइड? क्रेडिट साइड 3,240 का आया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये मेरा आंसर नहीं है, ये आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में ये अमाउंट्स लिखे हुए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हो गया गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक, नेक्स्ट स्टेप तो बाय बैंक के लिए आ गया 45,000। अच्छा अपना लॉस कितना है? 16,560, 16,560 का इनका भी लॉस है। उसके बाद क्या करूंगा मैं? ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन, और एक मशीन खरीदा, कितने की मशीन खरीदा? 158, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड 158 आ गया, और ईयर एंड का डिप्रिसिएशन अपना आ गया 98,620, 98,620 का ईयर एंड का डिप्रिसिएशन आ गया, और यहाँ पे आ गया बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज, खत्म। इतना ही था। अगर तुम देखेंगे इन्होंने इतने खतरनाक 4 वर्किंग नोट बनाए, ठीक है। तुम 4 वर्किंग नोट नहीं भी बनाते तो बच्चों चलता क्या? आराम से चलता सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते तो चलता क्या बच्चों? आईसीआई का अल्टरनेटिव है। अच्छा अल्टरनेटिव 1 और 2 सर आप डिस्कस नहीं कर रहे, मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 काम का नहीं है, जिन्होंने ओवर दिमाग लगाया शायद उनको 1 और 2 का अल्टरनेटिव आया होगा, लेकिन एक्चुअली अल्टरनेटिव 3 काम का था, और आईसीआई ने भी सजेस्टेड आंसर में अल्टरनेटिव 3 दिया हुआ है, यानी जिन्होंने इस तरीके से आंसर किया उसको भी पूरे मार्क्स मिले। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने कॉन्सेप्ट्स मिस आउट मत करो। अपन ने बोला प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो क्या देना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने का है क्या? नहीं। क्वेश्चन कितना भी आड़ा टेढ़ा है, मैं बताता हूँ कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता, खाली मतलब एट द एंड व्हाट मैटर्स इज तुम्हारे कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कितना भी पेपर डेंजर आना तुम सबसे आसान तरीके से सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जून 2024 का,
ठीक है, जहाँ पे चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का तुमको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना था, एग्जाम में इन्होंने गलती से रेट्रोस्पेक्टिव की लाइन लिख दी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्यूचर में भी आए तो तुमको टैकल करते आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आईसीआई में आया हुआ है, ऊपर से तुम्हारे आरटीपी में भी दिया हुआ है, और 3-4 साल पहले पीवाईक्यू में पूछा था, जब से पूछा नहीं है, मेरे को लग रहा वापिस से पूछ सकता। ठीक है, क्या है देखो यहाँ पे, मेसर्स मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 बस। कितनी बस खरीदी? 10। कब? 1 जुलाई 2020। बोलो बराबर है क्या? यस। ऑन 1 अक्टूबर 2022, कितने टाइम बाद? बोलो ईयर एंडिंग दिसंबर है तो कितना हो गया? 2020 हो गया, 2021 हो गया। कब गड़बड़ हुई? 22 में, यानी 2 साल बाद हुआ क्या? बोलो रे। यस। एक बस एक्सीडेंट में चले गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, और इंश्योरेंस कंपनी पैसे कितने दे रही? 1750। ये 1750 को क्या कंसीडर करना? एक तरीके से सेल की तरह कंसीडर करना। किसकी तरह? सेल की तरह। 1750 मेरे लिए क्या है? सेल वैल्यू है क्या? यस, 1750 में मैंने एसेट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। बोलो बरोबर जम रहा क्या पक्का? यस, सेल करके प्रॉफिट या लॉस निकाल देना। अब ऑन द सेम डेट एक और बस परचेस कर दिया मैंने, कितने में? 30 लाख में। कंपनी डिप्रीशिएशन कैसे करेंगे? 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और कंपनी का कौन सा ईयर फॉलो करने वाले? कैलेंडर ईयर। बोलो बराबर है क्या? गिव द बस अकाउंट फॉर 2 ईयर्स एंडिंग कब? 31 दिसंबर। यानी मेरे को 2 साल का देना है। कब का? कब का? 2023 और 2022, यानी ये 3 और ये 2। बोलो जमरा क्या? इसमें से ये 22 कॉमन है। बोलो जमरा पक्का? यस। वापिस से आ जाओ अपनी वर्किंग नोट में, ध्यान दो। अब देखो यहां पे मैंने कैसे बाइफर्केशन दिया। सबसे पहले एक बस जो डिस्ट्रॉय हो गई, बची कुछ 9 बस को पूरा एक साथ ले सकता क्या? क्योंकि वो तो एज इट इज रहने वाली है। और उसके बाद क्या? न्यू बस। बोलो बस कब खरीदा था? एक बात बताओ। एक साथ 2020 को बस खरीदा, कितने में? 25 लाख की एक बस थी, तो 25 इंटू 9 कितनी हो जाएगी? बोलो रे। 2,25,00,000। बोलो बराबर है क्या? यस। इसमें से क्या लेस करूंगा? डिप्रीसिएशन। अब एक बात बताओ, बस कब खरीदा? जुलाई में, तो फर्स्ट ईयर में कितने मंथ्स का डिप्रीशिएशन लगेगा? पूरे साल का या 6 महीने का? 6 महीने का। कितना आएगा? 25 लाख का 20% इंटू 6/12, कितने आई अमाउंट? बोलो कितना आया? 2,50,000। 2,50,000 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आ गया? 22,50। बोलो बराबर है क्या? तो वैल्यू कितनी बची? बोलो रे। इतनी वैल्यू बची क्या? बोलो रे। यस। उसके बाद लेस 2021 का भी डिप्रीशिएशन लेस करूंगा, कितना आएगा? 25 लाख का पूरे साल का 20%। वापिस से 20% मल्टीप्लाई किया। 25 लाख से क्यों मल्टीप्लाई किया? 22,50 से क्यों नहीं? बोलो 22,50 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्वेश्चन में कौन सी मेथड बोला? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सी वाली है? एसएल। तो कितना आया? 5 लाख। 9 बस पे कितना आएगा? 45। बोलो बराबर है क्या? कितनी वैल्यू बची? 1750 और 1575 और 000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? एक बात बताओ। 1,75,00,000। बोलो बराबर है क्या? यही मेरे लिए बस अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा क्या? 2022 के लिए। बोलो बराबर है क्या? यस। 2021 का क्लोजिंग अमाउंट कितना था? 1,75,00,000। क्या यही मेरे लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा क्या? यस। इन्होंने देखो यही बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिया, कितना? 1,75,00,000। बोलो जमा पक्का? कैसा आया जमा? यस। क्या करा? सिंपल में डिप्रीसिएशन माइनस कर गया 2 साल का। मेरे को कब का चाहिए था? 2022 का अकाउंट बना था। 2022 में कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया? 1,75,00,000। अब देखो 2022 में क्या क्या दिक्कत हुई थी? ये वाली बस डिस्ट्रॉय हुई। कब डिस्ट्रॉय हुई? बोलो रे। कब डिस्ट्रॉय? अक्टूबर। कितने मंथ्स होते अक्टूबर तक? बोलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो डिस्ट्रॉय और 1 अक्टूबर को, यानी कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। बोलो कितने मंथ्स? 9 मंथ्स हुए क्या? बोलो रे। यस।
अब देखो गड़बड़ नहीं, ध्यान दो। यानी ये वाली बस पे, वन बस पे कितने मंथ्स का डिप्रीशिएशन होगा? 9 मंथ्स का डिप्रीशिएशन होगा क्या? यस। फॉर बस डिस्ट्रॉय 25 लाख का 20% इंटू 9/12 कितना डिप्रीशिएशन हुआ? 375। बोलो बराबर है। तो वैल्यू कितनी बची इसकी? 1750 में से 375 कितनी बची वैल्यू? 13,75,000। अब यही बस को मैंने कितने में इंश्योरेंस कंपनी को दिया? इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने आए? तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितने का प्रॉफिट? 3,75,000 का प्रॉफिट। बोलो बराबर है। यही डेट में मैंने एक और न्यू बस खरीदा था। कितने में खरीदा न्यू बस? 30 लाख पे खरीदा क्या? यस। अब देखो डेप्रीसिएशन निकालना 2022 का। अब एक बात बताओ, 9 बस पे तो पूरे साल का डिप्रीशिएशन लगेगा क्या? यस। कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला। कितने की बस थी? 25 लाख की बस थी। 20% इंटू 9 बस के हिसाब से कर दो। और 9 बस 25 लाख इंटू 20% इंटू 9। बोलो बराबर है क्या? यस। कितना आ गया? 45 लाख। ये 30 लाख पे कितने साल का डिप्रीशिएशन लगे? कितने महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा? कितने महीने का? क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर में मैंने परचेज किया। कब परचेज किया? 1 अक्टूबर। अक्टूबर से कितने महीने थे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीने क्या? बोलो रे। यस। यानी 30 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 कितना आया डिप्रीसिएशन? कितना आया? 1.5 लाख आया क्या? बोलो रे। यस 100%। तो कितनी वैल्यू बची इसकी क्लोजिंग ऑफ द ईयर पे? कैरिंग वैल्यू बोलो जमा पक्का 100%। अब इसमें मेरे को एडिशनली कब का पूछा? 2023 का भी पूछा था क्या? यस। 2023 का डिप्रीसिएशन बताओ कितना आएगा? ये वाला ध्यान देना। ये वाला इसमें वापस से 25 लाख का 20% 9 बस के हिसाब से। अब 30 लाख का पूरे साल का निकलेगा या सिर्फ 6 महीने का? 2023 में तो पूरे साल का निकलेगा क्या? बोलो रे। यस 2023 में पूरे साल का हो गया। 30 लाख पे 20% पूरे साल का कितना कितना आया? बोलो 45 लाख एंड 6 लाख। बोलो बरोबर है क्या? यस। तो टोटल टोटल कितना आ जाएगा? बोलो 6750, 22, 50 और 90। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस 100%। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब कुछ दिया, निकल गया क्या यहाँ पे? यस। अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जाना। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरे को सबसे पहले 2022 में बैलेंस कैरिड डाउन 1750 मिल गया। यस बरोबर है क्या? बोलो रे। अच्छा क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड फॉलोड या नॉट। नहीं बोला तो अपन क्या अज्यूम करते? नहीं है, इसलिए अपन ने वैसे किए भी क्या? नहीं, डायरेक्टली नेट अमाउंट पे किए। बोलो जम रहा क्या पक्का? जब जब एसेट जाता विदाई के टाइम पे सबसे पहले जब जा रहा तब तक का उसको डिप्रीशिएशन देंगे क्या? यस। यानी सबसे पहले किसकी एंट्री करना? 375। एसेट जा रहा 375 का डिप्रीशिएशन कर दो तो 375 का डिप्रीशिएशन कर दिया। देखो बाय डिप्रीशिएशन ऑन लॉस्ट एसेट। बोलो बरोबर है क्या? यस। उसके बाद बैंक से पैसे कितने आए? बोलो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने आए? 1750। बोलो बरोबर है क्या? एंट्री क्या होगी? बोलो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। कितने पैसे आए? 1750। ये केस में प्रॉफिट हुआ था या लॉस? कितने का प्रॉफिट हुआ था? 375 का प्रॉफिट हुआ क्या? यस। अब एक बात बताओ प्रॉफिट बुक करने की एंट्री क्या होगी? इंक्रीज इन द रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? एसेट। बोलो बराबर है क्या? यानी एंट्री क्या हो जाएगी? बस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो बराबर आ गया क्या? कितना गया? 375। उसके बाद न्यू एसेट परचेज किया, उसको बैंक से परचेज कर लो। एंट्री क्या होगी? बस अकाउंट डेबिट टू बैंक। न्यू एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होगी? बस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बराबर है क्या? यानी टू बैंक कितना आ गया? 30 लाख। बोलो बराबर है क्या? 100% टू बैंक कितना आ गया? 30। ड्यूरिंग द ईयर का डिप्रीशिएशन यहाँ पे निकाल लिए थे। कितना निकाले थे? बोलो 45 प्लस 1.5 कितना आया था टोटल? 4650। कैसे आया था? 9 बस के ऊपर पूरे साल का डिप्रीशिएशन और न्यू बस के ऊपर कितने महीने का डिप्रीशिएशन? 3 मंथ्स का। बोलो बराबर है क्या? यानी कितना आ गया टोटल? 4650। कितना आया डिप्रीशिएशन? 4650। और बैलेंस कैरी डाउन अपना भी इतना आया था क्या? देखो 141 अपना भी इतना है क्या वर्किंग नोट के हिसाब से? यस। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिप्रीशिएशन कितना निकाले थे अपन ने? 51। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर इन्होंने कितना डिप्रीशिएशन निकाल लिए? 51। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया? 90 लाख। बोलो जमा पक्का। यानी सिंपल अगर वर्किंग नोट बनाना जम गया
तो पूरा क्वेश्चन आसान है क्या? यस। हर एक अमाउंट तुमको कहां पे मिलेगी? वर्किंग नोट पे मिलेगी क्या? यस। अच्छा ये वाला कौन सा एग्जांपल था? मेथड 1 या 2? मेथड 2 प्लस एसेट डिस्पोजल। क्या था? मेथड 2 प्लस एसेट डिस्पोजल। यहाँ पे क्या है? मेथड 1 है और एसेट डिस्पोजल है क्या? नहीं है। बोलो जम रहा क्या? पक्का 100%? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ध्यान देना। The machinery account of factory showed a balance of 19 lakh on 1st जनवरी 2022। 1st जनवरी 2022 को कितना था बैलेंस? 19 lakh। Its account were made up on 31st December every year and depreciation at the rate 10% under diminishing balance method is written off। बोलो बराबर है क्या? यस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 10% हर साल अपन राइट ऑफ करेंगे क्या? बोलो रे। यस 10% हर साल राइट ऑफ करेंगे। अब क्या हुआ? ऑन 1 जून न्यू मशीनरी वॉज एक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 280। कितने में न्यू मशीन खरीदा? 280। कब खरीदा? 1 जून। एक बात बताओ, न्यू मशीन पे कितने मंथ्स का डिप्रीशिएशन आएगा? यही गड़बड़ करते एग्जाम में। जून देखते ही 6 करे। अरे 6 नहीं, 1 जून तक कितने होते? बोलो 7 महीने होते। जून का पूरा महीना है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एग्जाम में यही गड़बड़ ए स्क्वायर मार्क करके आना। कितने महीने होंगे यहाँ पे? 7 महीने होंगे। कितने महीने? 7 महीने। एग्जाम में पता है क्या रहता? जब तुमने क्वेश्चन देखा ऐसा गड़बड़ गड़बड़, इजी क्वेश्चन आया, इतना इजी पेपर था, जबरदस्त, और बाद में आके बाहर आके देखते 6 महीने से किए। यही गड़बड़ अवॉइड करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, लेकिन अगर छोटी छोटी मिस्टेक, एक मिस्टेक अगर बताओ ये 6 महीने कंसिडर किया, क्या पूरा क्वेश्चन गलत होगा क्या मेरा? यस पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा मार्क्स खा के जा सकती है। बोलो जम रहा क्या? ठीक है चलो। अब ये 280 पे मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। कितने? 8920। एक बात बताओ, इंस्टॉलेशन चार्जेस P&L को डालू या एसेट को ही कंसिडर करूं? बोलो एसेट में ही कंसिडर करूंगा क्या? क्यों? बोलो क्यों? अरे कुछ तो बोलो। क्योंकि हर एक एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू एसेट होंगे, और एसेट चालू होने तक के सारे खर्चे किसको लेके जाता? एसेट को। यानी ये 8290 भी एसेट में ही जाएंगे क्या? यस। बोलो जमरा। ऑन 1 जून अ मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ 437 ऑन 1 जनवरी 2020। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक मशीन के बारे में बात किया। इसको दूंगा मशीन 1, इसको दूंगा न्यू मशीन। बोलो बरोबर है? या मशीन न्यू मशीन थी। अब यहाँ पे क्या बोला? अ मशीन विच हैड कॉस्ट, कॉस्ट कब की दी हुई है? 1 जनवरी 2020 की। वॉज सोल्ड फॉर 75। अब 2020 से अपन कौन से साल में? 2022 में। बोलो बरोबर है क्या? यस। अच्छा ये मशीन कौन से डेट पे बिकी? 1 जून पे ही बिकी क्या? यस। अब जो मशीन बिक रही, जो मशीन सोल्ड हो रही, उस पर कितने महीने का डिप्रीशिएशन आएगा? बोलो जो मशीन बिक रही उस पर कितने महीने का डिप्रीशिएशन आएगा? 5। क्यों? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जून का आएगा क्या? क्यों? जून में तो बिक गया, 1 जून को ही बिक गया क्या? यस। अच्छा कितने में बेचा? 75 में। ये एक और, अब यहाँ पे और एक बात किया। अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ 437, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 437। वॉज स्क्रैप्ड एंड रियलाइज नथिंग। मतलब कुछ भी पैसे आए क्या? नहीं, भंगार में दे दिया, खुद भी पैसे नहीं आए। बोलो जम रहा क्या? पक्का। ये मशीन पे भी कितने महीने का डिप्रीशिएशन करूंगा? बोलो रे। कब हुआ? ऑन द सेम डेट बोला हुआ है क्या? यस ऑन द सेम डेट, मतलब 1 जून को। 1 जून को स्क्रैप किया, मतलब कब तक का डिप्रीशिएशन करूंगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। बस अप्रैल तक का ही करूंगा क्या? मई तक का ही करूंगा क्या? जून का करूंगा क्या? नहीं। बोलो जम रहा क्या? पक्का 100%। चलो आ जाओ अपनी हमेशा की तरह वर्किंग नोट। मशीन 1, मशीन 2, अदर मशीन, मशीन 4 या न्यू मशीन, कुछ भी नाम दो। ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इधर ध्यान देना। ये मशीन की कॉस्ट कब की दी हुई है? 1 जनवरी 2020। ये मशीन की कॉस्ट कब की दी हुई है?
1 जनवरी 2021, यानी ये मशीन बाद में आई क्या रोल में अपने? यस, ये वाली मशीन बाद में आई, ये मशीन पहले से थी, यानी कब से कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को? 1 जनवरी 2020 से। जो भी क्वेश्चन में पहली डेट दी हुई वहां से वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी क्या? यस, पहली डेट क्या थी? 1 जनवरी 2020, तो 1 जनवरी 2020 को मशीन कितने पे थी? बोलो कितने? 4,37,000, 4,37,000। बोलो बराबर है क्या? यस। पहले साल में पूरे साल का डिप्रीशिएशन लगेगा क्या? जून टू दिसंबर पूरे साल। क्वेश्चन में डिप्रीशिएशन रेट कितना बोला हुआ है? 10% WDV पे, यानी वापिस से 10% ले लो, कितना आ जाएगा? 43740। तो वैल्यू कितनी बची? बोलो, कैलकुलेट करते जाओ, हाथ में कैलकुलेटर सबके रहना चाहिए। 393,660। अब यहाँ पे ये कब की डेट आ गई? 2021 आ गया क्या? यस। ये साल में क्या आ गई थी? मशीन 2 भी आ गई थी क्या? यस, 2021 में मशीन 2 भी आ गई। कितने पे? 437 पे। बोलो बरोबर है क्या? परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। अब ये मशीन पे भी पूरे साल का, तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना होगा? लेस डिप्रीशिएशन एट द रेट 10%। 393,660 का 10%, 437 का 10%, कितना कितना आएगा? 39,366, 43700। कैरिंग वैल्यू कितनी बची? 354,294 और 393,300। अब यही डेट पे की 1 जनवरी 2022 की टोटल कैरिंग वैल्यू दी है क्या? टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 19 लाख। तो अदर मशीन कितने की होगी बताओ? 19 में मशीन 1 है 354,294 की, मशीन 2 है 393,300 की, तो रिमेनिंग मशीन अब कितनी बची इसी में? 11,52,406। बरोबर है। ये मशीन पे तो पूरे साल का डिप्रीशिएट करूंगा, ये दोनों मशीन पे कितने टाइम का डिप्रीशिएशन होगा? कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स। कब बिकी? जब बिकी तब ध्यान दो, कब बिकी? कब सेल आउट हुई या स्क्रैप हुआ? 1 जून, यानी 1 जून तक का डिप्रीशिएशन लगा होगा, मतलब 5 महीने का। तो ये मशीन 1 मशीन 2 पे दोनों पे 5-5 महीने का डिप्रीशिएशन दो। 5-5 महीने का डिप्रीशिएशन मतलब कितना आया बोलो? मशीन 1 पे 354,294 इंटू 10% इंटू 5/12। बैठो मत, सिर्फ कैलकुलेट भी करो। चलो, कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक दिमाग में ही नहीं जाएगा। 14,762 बरोबर है। मशीन 2 पे कितना आएगा? 393,300 इंटू 10% इंटू 5/12, 16,388। बोलो बरोबर है क्या? यस। तो ये मशीन की कैरिंग वैल्यू कितनी बची थी? डिप्रीशिएशन माइनस करने का देख लो। बोलो बरोबर है क्या? अब मशीन 1 कितने में बेचा? 75। मशीन 1 कितने में बेचा? 75। तो कितने का लॉस हुआ? टू 6,4,5,3,2। अच्छा, ये मशीन को कुछ भी बिकी क्या? स्क्रैप किया मतलब पैसे कुछ भी आए क्या? पैसे कुछ भी नहीं आए मतलब जीरो। तो इसकी कितना लॉस हो गया इस पे? बोलो बरोबर है क्या? यानी लॉस ऑन सेल 264,532 और लॉस ऑन स्क्रैप 376,912। बोलो बरोबर है क्या? 100% जमा यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब यही साल में अदर मशीन पे अब ये साल में मैंने मशीन परचेज किया कितने की? 280 प्लस 8920। कितने में मशीन परचेज किया? 288,920। ये वाली मशीन पे कितने मंथ्स का डिप्रीशिएशन करूंगा? कब खरीदा? 1 जून, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने का डिप्रीशिएशन कितना आएगा? कैलकुलेट करो चलो। वन 6,854 आया क्या? यस। अदर मशीन पे पूरे साल का या पर्टिकुलर मंथ का? ये मशीन को तो कुछ छेड़ा ही नहीं, इस पे पूरे साल का निकाल लो, कितना आएगा? बोलो बरोबर है क्या? 115,240 या 241, जो भी है राउंडेड ऑफ। बोलो बरोबर है क्या?
तो कैरिंग वैल्यू दोनों की भी निकल गई क्लोजिंग में। यस, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कितना एक ही साल का अकाउंट बनाने बोला था क्या? यस, खाली 2022 का अकाउंट पूछा है। अब सारे अमाउंट तुम्हारे पास यहाँ पे 2022 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 19 लाख। बोले बराबर है क्या? यस, 2022 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 19 लाख। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता? डेप्रिसिएशन टिल द मशीन इज सोल्ड। तो सोल्ड वाली मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन था? 14762। स्क्रैप वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना था? 16388। देखो वही है क्या? 14762 जो मशीन सोल्ड हुई और जो मशीन स्क्रैप हुई उस पर कितना डेप्रिसिएशन आया? 16388। बोलो बरोबर है क्या? जमा पक्का। नेक्स्ट अब बताओ इसके ऊपर लॉस कितना बुक करना चाहिए? सबसे पहले गिव द इफेक्ट ऑफ सेल थ्रू बैंक। कितने में बिक गया? 75 में। इफेक्ट क्या होगा बैंक का? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट मतलब बाय बैंक आ गया यहाँ पे 75। बोलो बराबर है क्या? उसके बाद दोनों पे लॉस हो गया कितने का? 264 और 376। लॉस की एंट्री क्या होगी? बोलो। इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कितने से? 264 532 और 376 912। वही आया क्या? पक्का। इसके बाद में अब क्या बचेगा? न्यू मशीन परचेज की कितने में? 288920। न्यू मशीन कितने में परचेज की? 288920। क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बरोबर है क्या? यानी एसेट के डेबिट साइड क्या आ गया? टू बैंक आ गया। बोलो बरोबर है क्या? यस। उसके बाद इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? बोलो। 288920 पे डिप्रिसिएशन आ गया था क्या? ऑलरेडी कितना आया था टोटल डिप्रिसिएशन करंट ईयर का? 155240 प्लस 16854 कितना आया? 132094। और एट लास्ट क्या आ गया मेरा? बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो कोई दिक्कत है? ये कैसे आया जमा? ये वाला पॉइंट कैसे आया जमा? क्या दोनों का भी ईयर एंड पे कितना लग रहा? ये मिडल ऑफ द ईयर में लग रहा है इसलिए अलग अलग से किया, ये ईयर एंड पे एक साथ लग रहा है इसलिए क्या किया? टोटालिटी में। जो भी डिप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगेगा उसको हर बार किस पे करेंगे? टोटालिटी में। बोलो जम रहा क्या? पक्का। यस। और यहाँ पे मेरा बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज हो गया। बोलो जम रहा। देखो डिप्रिसिएशन से की टेक अवे बताता वापिस से, 2 मिनट सुन के लो, 2 मिनट में डिप्रिसिएशन चैप्टर सम अप हो जाता अपना। ठीक है। क्वेश्चन में तुमको कोई अभी जो चालू साल चल रहा उसकी बैलेंस देगा। पहले से रेट्रोस्पेक्टिव कोई एक हांदी मशीन का बोलने वाला है क्या? ये सारी मशीन का बोलेगा क्या? नहीं, एक हांदी मशीन का। तो बाकी सारी मशीन का तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अपन। बोलो बरोबर है क्या? कॉस्ट ऑफ जो मशीन बिक रही वो निकाल लिए वर्किंग नोट से, फिर रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालूंगा? हर बार बैलेंसिंग फिगर से। बोलो बरोबर है क्या? यस। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालूंगा? बैलेंसिंग फिगर। जो भी मशीन बिक रही उसमें जब तक मशीन सेल आउट या स्क्रैप नहीं हो रही तब तक का डिप्रिसिएशन लो। बोलो बरोबर है? यस। अब उसके बाद में जैसे डिप्रिसिएट कर दिए, डिप्रिसिएट करने के बाद बैंक का इफेक्ट देना और P&L का इफेक्ट देना। बोलो बरोबर है क्या? यस। प्रॉफिट हुआ तो मशीन में एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L। लॉस हुआ तो P&L टू एसेट। बोलो बरोबर है क्या? यस। पक्का। यहाँ पे क्लोज। उसके बाद किसकी बात करेंगे? न्यू मशीन और रिमेनिंग मशीन। किसकी? न्यू मशीन और रिमेनिंग। बस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था, न्यू बस और रिमेनिंग बस की बात किया। बोलो बरोबर है क्या? जब भी न्यू के एग्जाम में यही गड़बड़ करके आते, न्यू वाले का इफेक्ट ही देना भूल जाते। न्यू का भी इफेक्ट देना है क्या? यस। टू बैंक करेंगे, एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि मैंने तो बोला सेल और परचेस का दोनों का भी इफेक्ट किसके थ्रू देना है? बैंक के थ्रू। दोनों का भी इफेक्ट किसके थ्रू देना है? बैंक के थ्रू। बोलो बराबर है क्या? यस। उसके बाद ईयर एंड पे दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन बताना, एक तो रिमेनिंग वाला और न्यू वाला। रिमेनिंग वाले पे पूरे साल का और न्यू वाले पे कितने टाइम का? बोलो रे, जितने टाइम यूज किया। बोलो बराबर है क्या? न्यू वाले पे कितना? जितने टाइम यूज किया। बोलो पक्का? 100%। चलो यहाँ पे डिप्रिशिएशन हुआ। अब अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बोलता, अगर तुम्हारे नसीब अच्छे रहे अमोर्टाइजेशन न्यू सिलेबस का पार्ट है, न्यू सिलेबस का पार्ट है। अगर क्वेश्चन आया तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा। बोलो जमरा क्या मौका? यस। यानी ये क्वेश्चन आया तो एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है क्या? डेफिनेटली यस। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है। कुमार R&D
कंपनी, क्या बोला हुआ है, कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट ऑन 1 जुलाई 2021। पेटेंट बोलो टैंजिबल एसेट या इंटैंजिबल? मैंने तुमको कहा टैंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता, इंटैंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन। बाकी सेम है क्या? दोनों सेम ही है, बराबर। अब देखो कितने में डेवलप किया था पेटेंट, 28 लाख, और 2 लाख उसके लीगल फीस पे रजिस्ट्रेशन पे खर्चा किया, यानी टोटल पेटेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 28 और 2 30 लाख। बोलो बराबर है क्या? यस। मेरे को पेटेंट ग्रांट 10 साल का है, कितने साल का है, 10 साल। कुछ भी नहीं बोला, एसएलएम मेथड 10 साल से करेंगे क्या अमोर्टाइज, बोलो रे यस। अच्छा एक और बात बोलूं, अमोर्टाइजेशन में ज्यादा मेथड नहीं, अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन आया एसएलएम ही फॉलो होता, क्या फॉलो होता, एसएलएम। द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे, पेटेंट अकाउंट बनाना है और अमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाना है। अमोर्टाइजेशन की एंट्री डेप्रिसिएशन की तरह ही होगी क्या? यस। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन टू एसेट, अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या होगी, अमोर्टाइजेशन टू एसेट। बोले बराबर है क्या? यस। पेटेंट अकाउंट में कब का बताना है, 21 और 22। 21 में तो पेटेंट परचेज किया 1 जुलाई को, तो 21 में पूरे साल का अमोर्टाइजेशन लगेगा या जब से एसेट परचेज किया? जब से एसेट परचेज किया। कब से परचेज किया? 1 जुलाई। कितने महीने हो रहे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने। बोले बराबर है 100%। ठीक है। अब एक बात बताओ, अमोर्टाइजेशन 6 महीने का लग रहा, टोटल सबसे पहले परचेज का इफेक्ट दूंगा कैसे, बैंक से। परचेज का इफेक्ट कैसे दूंगा, बैंक से। कितने का टोटल, कितने में खर्चा करा, 28 और 2 30। बोले बराबर है क्या? यस। 30 लाख पे 10 साल के हिसाब से अमोर्टाइजेशन कितना आ रहा था, 3 लाख। लेकिन करंट ईयर में सिर्फ कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। बोले बराबर है क्या? 6/12 कितना आ गया, 1.5 लाख। बोलो बराबर है क्या? यस। देखो वही हुआ क्या, सबसे पहले 2 बैंक 28, 2 बैंक 20, अमोर्टाइजेशन 3 लाख इंटू 6/12। 3 लाख कैसे आया, 3 लाख कैसे आया, देखो 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 3 लाख ही आया क्या, बोलो रे यस। यानी 1.5 लाख का अमोर्टाइजेशन, बैलेंस कैरी डाउन 28/50। बोलो बराबर है। नेक्स्ट ईयर में पूरे साल का अमोर्टाइजेशन लगेगा, एसएलएम मेथड से कितनी आएगी अमाउंट, 3 लाख। तो नेक्स्ट ईयर में अमोर्टाइजेशन कितना लगा, 3 लाख, और बैलेंस कैरी डाउन हो गया। बोलो बहुत सिंपल है क्या, वेरी सिंपल। क्या करना है, अमोर्टाइजेशन सेम डेप्रिसिएशन की तरह सिर्फ चार्ज कर देना। अब यही 1.5 लाख का इफेक्ट कहां पे दूंगा, अमोर्टाइजेशन। एंट्री क्या होगी, बोलो रे, अमोर्टाइजेशन टू एसेट, अमोर्टाइजेशन टू एसेट। और बाद में अमोर्टाइजेशन को किससे ट्रांसफर करूंगा, P&L में। एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन और P&L अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन। बोलो बराबर है क्या? यस। देखो P&L डेबिट टू अमोर्टाइजेशन और पेटेंट 1.5 और 3 और 3। बोलो जम रहा क्या पक्का, 100%। ठीक है।